दोस्तों, शायद पहली बार डोनाल्ड ट्रंप सच बोल रहा है, पूरा नहीं। वो इट्स अ चैलेंज फॉर हिम टू स्पीक द होल ट्रूथ, बट आई थिंक काफी हद तक इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने सच बोला है। और सच किस मामले में बोला है, जब मैं आपको बताऊंगा आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली सच बोल दिया हॉर्मुज के बारे में। जो डोनाल्ड ट्रंप कहता चला आया है कि अमेरिकन कंट्रोल हॉर्मुज, दैट इज नॉट ट्रू। वो सच नहीं है कि द यूएस कंट्रोल्स द हॉर्मुज, लेकिन यह भी सच नहीं है कि पूरी तरीके से ईरान कंट्रोल करता है। आज से 1 महीना पहले ईरान का वर्चस्व था और मैं भी यही बात समझता था। फिर मैंने डेटा चेक करा, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया, पहले तो मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने बोला फिर से इसने कुछ सुरसुरी छोड़ दिया हवा में। लेकिन बाद में चेक करने के बाद पता लगा कि नहीं यार, 60-70% ये सच बोल रहा है। उसमें 20-30% अभी भी गैस है, लेकिन 60-70% ही इज टेलिंग द ट्रूथ। एंड आई टेल यू व्हाई। अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखेंगे, किसी ने इसकी ज्योग्राफी के बारे में बहुत स्टडी करी है। दे हैव स्टडीड द ज्योग्राफी ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, राइट। और जाहिर सी बात है, जैसा आपको पता है, एक नदर्न रूट है, एक सदर्न रूट है। अब आप मैप पे देखिए, नदर्न रूट वो है जो कि ईरान के वाटर से जाती है और सदर्न रूट ये है जो कि ओमान के वाटर से जाती है, ठीक है। इन दोनों देशों के बीच में, यानी कि ईरान और ओमान के बीच में बातचीत चल रही है और ईरान ने अनाउंस करा है और ये ओमान ने भी माना है कि हाँ, हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन ईरान ने बोला है कि नहीं, हम एक ऐसा मैकेनिज्म वर्कआउट करेंगे, जिससे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम लोग मैनेज कर लें, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल बी मैनेज्ड जॉइंटली बाय ईरान एंड ओमान, ऐसा ईरान मानता है। और ओमान ने भी बोला है कि हाँ साहब, बात तो हमारी हो रही है। बीच में डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आती है कि अगर ओमान कहीं बीच में आया तो हम ओमान को बम से उड़ा देंगे। वो सिर्फ धमकी थी। डोनाल्ड ट्रंप वाज नॉट सीरियस। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पीठ पीछे गेम क्या खेला है। अब दोस्तों, यह पता चल रहा है, केपलर जैसे इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस ये बात कह रहे हैं कि 80%, अगर आप पिछले 1 महीने का डेटा लें, 80% जो वेसल्स हैं, वो आपको पता है किस तरीके से तेल ले जा रही हैं। वो ले जा रही हैं ओमानी वाटर्स से। यानी कि जो वेरी लार्ज वेसल्स होती हैं, वो आती हैं ओमानी वाटर्स से, जो कि थोड़े से शैलो हैं। बाय द वे, मैं आपको बताता चलूं, वो उतने डीप नहीं है वाटर्स जो कि ईरानी साइड के हैं, थोड़े से ईरानी साइड से शैलो हैं। लेकिन ओमानी वाटर्स से 80% ऑफ द ट्रैफिक इज गोइंग। और जब वो गल्फ ऑफ ओमान पार करते हैं, सेफ हो जाते हैं, वहां से दूसरे शिप्स पे अनलोड करके और उस पे लोड करके और शिप्स आगे चले जाते हैं। और ये मामला चल रहा है। कहने की बात यह है कि जो ईरान की कैपेसिटी आज से 1-2 महीना पहले थी, जो 1-2 महीना पहले ईरान की कैपेसिटी थी कि साहब जो भी आएगा हम उसको बर्बाद कर देंगे, ड्रोन मार देंगे, मिसाइल मार देंगे, मॉस्किटो फ्लीट्स हैं उसकी, छोटी छोटी मोटर बोट, फास्ट मूविंग, जिसके अंदर कमांडोज बैठे हैं, वो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मिसाइलें मार रहे हैं। ये चीजें बहुत कम हो गई हैं। अब ये बहुत कम क्यों हुई हैं? इसमें आप 2-3 चीजें जोड़ दीजिए, आपको एक लार्जर पिक्चर क्लियर हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि हमने एरिया को डिमाइन कर दिया है, यानी कि जो माइंस हैं, या तो उसको डीएक्टिवेट कर दिया है, या डिमाइनिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया है, या फिर उसको वाटर में हमने ब्लास्ट कर दिया और कहानी खत्म कर दिया, अब वो इलाका सेफ है। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। दूसरा, और ये कल परसों की खबर है, मैंने कवर भी की थी, किस तरीके से रूस जो है उसने 24 से ज्यादा जहाज भर के कैस्पियन सी से माल भेजा है, बारूद, रॉकेट्स, ड्रोन्स, ये सारा का सारा जो जंगी सामान होता है ना, जंगी माल जो होता है, ये रशिया भेज रहा है। और रशिया किसको भेज रहा है? ईरान को। खास पोर्ट पे भेज रहा है, वहां पे कैस्पियन सी पे जो पोर्ट है। अगर आप ये वाला मैप देखें अपने सामने, तो आपको ये पता लगेगा कि रशिया का बॉर्डर, यानी कि जो एक कैस्पियन सी जो है, वो रूस से मिलता है और ईरान भी कैस्पियन सी से मिलता है, ठीक है। तो यानी कि रूस भेज रहा है। रूस जो है वो जंगी साजो सामान जो है, जो जंगी सामान है, वो ईरान को दे रहा है। भाई, ईरान की तो फैक्ट्रियों के बारे में हमने ये सुना था कि पहाड़ के नीचे पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड ड्रोन्स हैं। यही तो मीडिया ने बताया था आपको और मुझे कि साहब इतना सामान है कि बिल्कुल हाय तौबा मच रखी है वहां पे कि क्या करें, इतना सामान है उनके पास। वो लड़ते रहेंगे तो 10 साल तक लड़ते रहेंगे, कयामत तक लड़ते रहेंगे। ये सारी की सारी लंबी लंबी लोगों ने छोड़ी थी। हाँ,
ईरान हैज स्टफ, लेकिन ईरान ने इस्तेमाल भी खुले दिल से किया है ना, खुल के किया है, खुले दिल से इस्तेमाल किया है ये सब। रशिया सप्लाई कर रहा है, रशिया सप्लाई कर रहा है, इसके 3 कारण हैं। पहला कारण यह है कि ईरान का जो स्टॉक पाइल है वो काफी हद तक खत्म हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो चुका है, काफी हद तक खत्म हो रहा है। दूसरी चीज, ईरान की जो फैक्ट्रीज हैं अब वो उस पेस पे ये सारी की सारी चीजें नहीं बना पा रही जो पहले बना पा रही थी। और तीसरी चीज, कहीं ना कहीं रशिया जो सामान दे रहा है ईरान को, ये जंगी साजो सामान जो है जो ईरान को दे रहा है, ये मेरा तीसरा पॉइंट है, इसको फंड कोई और कर रहा है, इसको फंड करने वाला कोई और है। क्योंकि ईरान रशिया को तेल तो देगा नहीं, रशिया के पास खुद तेल है। ईरान रशिया को गैस देगा नहीं, क्योंकि रशिया के पास खुद गैस है। और देगा तो देगा कैसे, क्योंकि वहां से तो यूएस का ब्लॉकेड है। यानी कि चोरी से जो ऐसे गोस्ट शिप्स हैं, फैंटम शिप्स हैं, उससे इकोनॉमी नहीं चलती। ठीक है, वो ऑक्सीजन का काम करते हैं कि टू कीप द पेशेंट अलाइव, टू कीप द पेशेंट इन अलाइव सॉर्ट ऑफ अ स्टेट। इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट जो है वो 100 मीटर की रेस भाग सकता है या मैराथन भाग सकता है, नहीं, वो पेशेंट आईसीयू में है और जिंदा है। गोस्ट शिप से कमाई होती है, जो फैंटम रूट्स हैं उनसे कमाई होती है, लेकिन जो खुल के आप कमाई कर सकते हैं वो नहीं होती। तो जो आप अगर 100 बैरल भेज रहे थे उदाहरण के लिए, आप 10, 12, 15 भेजेंगे, 20 भेजेंगे, लेकिन आपके खर्चे तो 100 के मुताबिक है ना। और वॉर टाइम इकोनॉमी में आपको ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि कल ईरान लड़ाई पे खर्च नहीं कर रहा था, आज ईरान लड़ाई पे खर्च कर रहा है। अच्छा, अब इसके साथ तीसरी खबर और जोड़ लीजिए, और तीसरी खबर यह है कि हाल फिलहाल में, और यह बात जेलेंस्की ने एडमिट करी है, जेलेंस्की ने यह बोला है कि साहब मैंने ही ईरान के जहाज पे मिसाइल मारी थी, कैस्पियन सी पे जेलेंस्की ने अटैक किया। ईरान ने बोला कि ये बहुत गलत है और हम ये करेंगे और हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ईरान क्या कर लेगा? ईरान जेलेंस्की का कुछ नहीं कर सकता, कख नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। जेलेंस्की फिर मारेगा ईरान को, ईरान कुछ नहीं कर पाएगा। जेलेंस्की रशिया से मार खा रहा है 4.5 साल से। जेलेंस्की की पिटाई कौन कर रहा है? रशिया। जिसको रशिया मार रहा हो उसको ईरान का फर्क पड़ने वाला है। ईरान कहेगा हम 50 बैलिस्टिक मिसाइल मारेंगे, वो कहेगा कल तो 100 गिरी थी यार, तुम 50 और मार दो। आप समझ रहे हैं? यूक्रेन ने 4 साल में वो कैपेसिटी डेवलप कर ली है। आज की तारीख में यूक्रेन जो है उल्टा रशिया को मार रहा है। रशिया मार रहा है यूक्रेन को, यूक्रेन उल्टा रशिया को मार रहा है। डीप सेंट पीटर्सबर्ग में अटैक हो रहे हैं भाई, मॉस्को में अटैक हो रहे हैं, ये चल रहा है। तो ये पूरी की पूरी अगर आप देखेंगे चीजें जो हो रही हैं ना, लोगों ने रास्ता निकालना शुरू कर दिया। एक रास्ता निकाला क्या? एक रास्ता निकाला ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जो कि पुरानी है, आज की नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाइपलाइन कल बनी है, पुरानी है। लेकिन आपने ये भी देखा किस तरीके से जो सबसे बड़ी ऑयल की कंपनी है सऊदी अरब की, राइट, उसने ये बोला है कि वी हैव पोस्टेड अ प्रॉफिट। मोटा प्रॉफिट उन्होंने पोस्ट करा है। यानी कि सऊदी अरब की जो तेल की कंपनियां हैं वो पिछले साल जब लड़ाई नहीं हो रही थी, उससे ज्यादा प्रॉफिटेबल अब हो गई हैं। ठीक है, एक ये बात है। दूसरी चीज ये है कि ये जितने भी शिप्स जा रहे हैं, यानी कि 80% ऑफ द ट्रैफिक ये ओमानी रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि साउथ रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व हो गई। तीसरी चीज, वो जो कैपेसिटी है ईरान की, जैसा मैंने आपको पहले बताया, अब वो कैपेसिटी ये लोग करते कैसे हैं? ये अपने ट्रांसपॉन्डर्स ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ये गोश्त शिप कैसे बन जाता है? ये पहले देखिए, पहले जो गोश्त शिप चलते थे वो ईरान चलाता था, रशिया चलाता था, क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस थे। अब गोश्त शिप्स वो चलाने लगे हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस नहीं है। ये बहुत बड़ा फर्क है। गोश्त शिप्स क्या है? आपने ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर दिया तो कौन सा शिप है, कैसा शिप है, आपको नहीं पता। अब वो शिप जाते हैं बिल्कुल ओमानी वाटर्स को हक करते हुए नीचे चले जाते हैं, वहां पे मामला चेंज हो जाता है, वहां पे कुछ और सामान डाल, क्योंकि यही शिप्स जो हैं वापस आएंगे, या दूसरे शिप्स जो वापस आएंगे वो खाने पीने का और 10 किस्म के सामान हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, माइक्रोवेव ओवन हैं, कार्स हैं, ये सारी की सारी चीजें जा ही रही है ना कतर। ये सऊदी अरब तो जा ही रही हैं, ये बहरीन जा रही हैं, ये कुवैत जाएंगी। ये कैसे जाएंगी भाई? हाउ विल दे गो? जॉर्डन का फिर समझ में आता है कि इजराइल का रूट है ऊपर से, या फिर जॉर्डन इज देयर, मेडिटेरेनियन सी, वो तो पास में है। इन लोगों के पास, जो पर्शियन गल्फ वाली कंट्रीज है, इनके पास कैसे जा रहा है? तो ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर दिया। ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर दिया तो आधे समय तो ईरानियों को पता ही नहीं लगता कि वहां से जहाज जा रहा है कि नहीं जहाज जा रहा।
ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप की फोर्सेस ने इतनी बमबारी करी है कि बहुत सीरियस डैमेज हुआ है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है, इसने एक और चाबी निकाल ली। डोनाल्ड ट्रंप की लेटेस्ट चाबी यह है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस डालो इनके ऊपर, और इनके ऊपर इतने ज्यादा इकोनॉमिक सैंक्शंस डालो कि ये क्रिपल हो जाए। बिल्कुल ये बात सच है दोस्तों। ईरान के पास अब लगभग डॉलर खत्म हो गए हैं, उनके पास है ही नहीं देने के लिए। मैंने आपको बताया था ना कुछ समय पहले कि रशिया ईरान को हथियार दे रहा है। 24 जहाज से ज्यादा आए हैं, 24 तो एक मिनिमम फिगर है, उससे ज्यादा जहाज आए हैं भर भर के, बड़े कार्गो शिप्स रशिया से हथियार। लेकिन ईरान उनको क्या दे रहा है यार? ईरान दे क्या रहा है उनको? ईरान के पास तो डॉलर नहीं है, ईरान तेल नहीं दे सकता, गैस नहीं दे सकता। ईरान के पास ऐसा है क्या जो रशिया को पेमेंट जा रही है? रशिया इतना दरिया दिल तो है नहीं कि फ्री में बोल ठीक है बेटा तू लड़ रहा है, तू हमारा यार है, दोस्त है, ले। ऐसा तो हो नहीं रहा। अब अगर आप तीसरे लेवल पे आओगे तो आपको एक बात पता लगेगी कि जो इकोनॉमिक सैंक्शंस डोनाल्ड ट्रंप ने सोचे हैं वो इतने खतरनाक हैं। उसका एक गेम है, मैं आपको बताता हूं। उसका गेम सिंपल है। जो भी डील कर रहा है ईरान के साथ, यूएस उसको सजा देगा, और यूएस फोर्स करेगा ईयू को, बोलेगा कि ठीक है तुमने लड़ाई नहीं लड़ी, मैं तुम्हारी बात समझता हूं कि तुम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, तुम बीच में नहीं आए, नेटो नहीं आया, कोई नहीं आया, ओके, लेकिन तुम सैंक्शंस तो लगा सकते हो, तुम सैंक्शंस तो लगा ही सकते हो, क्यों नहीं लगा सकते सैंक्शंस? सैंक्शंस लगाओ। अब यूएस उनको फोर्स करेगा, यूएस के खुद के सैंक्शंस, फिर यूएस यूनाइटेड नेशंस से पुश करेगा टू फर्दर आइसोलेट। अब है क्या कि इस वक्त लड़ाई तो लड़ रहा है ईरान, लड़ाई तो लड़ रहा है और पूरी जान लगा के लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन जब आपके पैसे खत्म हो जाएंगे और जब आपकी गुडविल खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब अरब कंट्रीज के साथ ईरान की गुडविल रही नहीं है, क्योंकि सबके ऊपर आपने 100 बम मार दिए, तो गुडविल तो आपकी खत्म हो गई। और ये जो पूरा मैका डिफेंस पैक्ट है किसके खिलाफ है? ईरान के खिलाफ है। भाई सऊदी अरब के पास नोट है, सऊदी अरब के पास नोट है। सऊदी अरब को खतरा किससे है? सऊदी अरब को किससे खतरा है? जापान से खतरा है या साउथ कोरिया से खतरा है? उसको तो खतरा ईरान से है। यानी कि पूरा जो मैका पैक्ट है ये एक सुन्नी पैक्ट है जो कि शिया ईरान के खिलाफ है, ये तो सबको क्लियर है। अब आप सोचिए कि जो इकोनॉमिक सैंक्शंस पड़ रहे हैं, अब धीरे 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 आपने ये भी देखा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बोल दिया कि हमारे इकोनॉमिक ताल्लुकात ईरान के साथ कट, उनके साथ कोई भी इकोनॉमिक ताल्लुकात नहीं रखेंगे, कोई भी ट्रेड, कोई भी बैंकिंग सिस्टम, सब उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया, क्योंकि 2 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने मारी। और यूएई का यह कहना है, यूएई ऐसा समझता है कि वो जो मैरिटाइम ट्रैफिक था उनको अटैक करने की कोशिश करी, और ये भी यूएई कह रहा है कि हमारे इंटरसेप्टर्स ने उसको बर्बाद कर दिया और पानी में गिर गए वो। ठीक है, ईरान कह रहा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ईरान का यह कहना है कि दिस इज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, हमने तो कोई अटैक करा ही नहीं, वी हैव नॉट अटैक्ड, हमने कोई हमला नहीं करा। ये झूठ बोल रहे हैं यूएई वाले, ये ईरान के स्टेटमेंट है। क्या ये ट्रंप के इकोनॉमिक प्रेशर का एक पहलू है जो यूएई ने किया है? सोचिए और कमेंट्स में लिखिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों जो मैं कह रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रंप ने बोला हम इकोनॉमिक प्रेशर डालेंगे, हम सब ने सोचा कि अमेरिका ये करेगा, अमेरिका ये करेगा, अमेरिका ये करेगा, अमेरिका तो करेगा, लेकिन इतने सालों से ईरान की इकोनॉमी बंद है। 1979 के बाद उसके ऊपर सैंक्शन लगना शुरू हो गए थे। सोचिए 79 यानी कि 40 साल से ऊपर हो गए। लेकिन आज की तारीख में भी इट इज डिपेंडेंट अपॉन कतर, इट इज डिपेंडेंट अपॉन यूएई, उन्हीं देशों के ऊपर डिपेंडेंट है जिसके ऊपर इसने मिसाइल मारी है। इसके पैसे पड़े हुए हैं वहां पे, इनके थ्रू ट्रेड करते थे, यूएई के बैंक्स के थ्रू तो ट्रेड करते थे ईरानियंस, अपना दाएं बाएं मामला करते थे, इनकी इन्वेस्टमेंट्स है वहां पे। अब वो सारी की सारी हो रही हैं बंद। जब सारी की सारी बंद हो रही हैं तो आप एक बात सोचिए, अगर यही चलता रहा अगले 6 महीने, आप मिड टर्म इलेक्शंस यूएस को छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, फॉरगेट अबाउट मिड टर्म इलेक्शंस, 6 महीने ये प्रेशर चलता रहा, विल ईरान बी एबल टू पे सैलरीज? क्योंकि सैलरीज तो बॉस आपको कैश में देनी पड़ेंगी। सैलरी आप ये नहीं कह सकते ना, आपके लिए कोई सिपाही लड़ रहा है, आप ये तो नहीं बेटा 3 बैरल तेल ले जा तू अपने घर, ये तो नहीं कह सकते। कोई जनरल है उसको ये नहीं कह सकते कि 100 बैरल तेल ले जाओ, उसको तो आपको कैश देना पड़ेगा। अब कैश जब आप ज्यादा छापोगे अपने देश के अंदर, बहुत ज्यादा छापोगे, तो जो आपका बेड़ा गर्क है और बेड़ा गर्क हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी देयर इन ईरान। इन्फ्लेशन ईरान में ऐसा हाल है कि अगर आपको छोटी चीज खरीदनी हो तो आप ब्रीफ केस भर के पैसा ले जाओ, तब जाके वो चीज खरीद। अब वो चीज नहीं है कि आपने कार्ड से पे कर दिया, वो सब चैप्टर ही खत्म कर दिया। इसके ऊपर और प्रेशर। क्या डोनाल्ड ट्रंप चाइना के ऊपर सैंक्शंस करेगा? अगर चाइना सपोर्ट करता है ईरान को, मुझे नहीं लगता।
मुझे नहीं लगता डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर पाएगा। चाइना इज सिंपली टू पावरफुल। चाइना ने पहले भी अमेरिकन सैंक्शंस को इग्नोर कर दिया है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी बात बता दूं, चाइना भी एक लेवल तक झेलता है। एक जमाने में पाकिस्तानी बड़ा उल्टी गुलाटियां, जैसे बंदर मारता है ना गुलाटियां, ये गुलाटियां मार रहे थे पाकिस्तानी ये कह रहे थे कि साहब चाइना हमारा दोस्त है और शहद से मीठी और पता नहीं कैसी कैसी कुछ वियर्ड टर्म्स में अपनी दोस्ती डिस्क्राइब कर रहे थे। आज की तारीख में उसी चाइना ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की फंडिंग बंद कर दी है, क्योंकि पाकिस्तान टर्न्ड आउट टू बी अ लायबिलिटी। अगर मुझसे पूछते तो आज से 10-15 साल पहले मैं बता देता कि सीपैक ऑलरेडी लायबिलिटी है, पाकिस्तान इटसेल्फ इज अ लायबिलिटी ऑन दिस वर्ल्ड। आप कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं? आप किसी कीचड़ के गड्ढे में आप गुलाब डालेंगे, गुलाब कीचड़ बन जाएगा। ये तो मैं ही बता देता, इट्स वेरी सिंपल। यू डोंट हैव टू स्टडी एनी बुक्स टू रियलाइज दैट पाकिस्तान इज अ लॉस्ट केस। पर चाइनीज ने बोला नहीं, हमें करना है। आज की तारीख में चाइनीज बिल्कुल परेशान हो गए, बिल्कुल परेशान हो गए चाइनीज ने सब कुछ बंद बूंद करके बोला कि नहीं, वी कांट इन्वेस्ट। यही चीज ईरान के साथ होगी, यही चीज ईरान के साथ होगी। चाइना एक लेवल तक सपोर्ट करेगा ईरान को, और उस लेवल के बाद चाइना, देखिए चाइनीज आर बिजनेसमैन। अगर किसी को ऐसा लगता है कि चाइनीज बड़ी मोहब्बत करते हैं ईरान से, तो सैडली मिस्टेकन। चाइनीज किसी से मोहब्बत नहीं करते, चाइनीज डॉलर से मोहब्बत करते हैं। अगर उनको लगेगा कि ईरान लड़ रहा है और यूएस को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो फंड करेंगे। जहां उनको लगा कि ईरान कमजोर है, वो हाथ अपना पीछे कर लेंगे। आपको क्यों लग रहा है कि ज़ेलेंस्की रशिया के खिलाफ इतने जोश के साथ लड़ रहा है? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने लोगों को प्रूव कर दिया कि मैं मॉस्को पे मिसाइल मार सकता हूं, तो मेरे पास पैसा आएगा, मेरे पास फंडिंग आएगी, हथियार आएगा। अगर मैं प्रूव नहीं कर पाया और रूसी मुझे सिर्फ मार रहे हैं और सिर्फ मैं मार खा रहा हूं, तो भैया विक्टिम के लिए नोबडी हैज द टाइम, पीपल हैव ऑल द टाइम फॉर विनर्स। और ये दोस्तों ईरान और यूएस के रिलेशंस की असली बात है, असली स्टोरी है। 80% of the ships that are going through the Strait of Hormuz are going through Omani waters, ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर रहे हैं, लोगों ने रास्ता निकाल लिया है। ईरान क्या करेगा? ईरान जो कि कल तक लग रहा था कि बिल्कुल एक चट्टान की तरह खड़ा हुआ है, आज की तारीख में ईरान उतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा। ईरान क्या करेगा, ये सोचने वाली बात है। लिखिए कमेंट्स में।